नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम हिंदी का आगे का पाठ पढ़ेंगे। पाठ 5 धरती को महकाएं। बच्चों, ये एक कविता है जो प्रकृति के बारे में हमको बता रही है। प्रकृति सबसे बड़ा शिक्षक होता है हमारे लिए। उसके अलग अलग रूपों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस कविता में कवि ने हमें फूल, सूर्य और दीपक से सीख लेने के लिए कहा है। तो चलो अभी हम कविता शुरू करते हैं। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। इसमें कवि कह रहा है कि बगिया के फूलों को देखिए, वो किस तरह से हमेशा खिले खिले से खुश से रहते हैं। चाहे आंधी आए चाहे बारिश आए, वो फिर भी हंसते ही रहते हैं। ठीक इसी तरह से हमें अपने जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। सूरज की किरणों को देखो रोज़ धरा पर आती हैं, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। जिस तरह सूर्य की किरणों को देखो, मतलब सूर्य की किरणों को देखो, वे प्रतिदिन धरती पर आती हैं। वे रात के अंधेरे को दूर करके सारे संसार को प्रकाशित करती हैं। जिस तरह से सूरज अपना उजाला फैलाकर सबको रोशनी देता है, ठीक उसी तरह से हमें भी अपने आसपास के लोगों को खुश रखना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। आगे है, दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। दीपक को देखो, वह हरदम किस तरह से जलता रहता है। वह अपना हृदय जलाता है लेकिन दुनिया को उजाला देता है। जिस तरह से दीपक खुद को जलाकर, खुद को तकलीफ में रखकर दूसरों को रोशनी देता है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी दूसरों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए और दूसरों को खुश रखना चाहिए। आगे देखेंगे, आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। आगे कवि कह रहे हैं कि चलो हम भी इंसान बने और संसार में अपना नाम रोशन करें, अपना यश फैलाएं। हम अच्छे अच्छे काम करें, हमारे अच्छे कामों से यह धरती सुंदर एवं सुगंधित बने। यानी कवि बोल रहा है कि हमें भी अच्छे काम करना चाहिए, हमें भी दूसरों की भलाई करनी चाहिए, हमें भी कठिन परिश्रम करना चाहिए, हम भी दूसरों को खुश रखें। तब जितना हो सके हम अच्छे काम करें जिससे हमारा जग में नाम हो, हमें यश मिले और दूसरे लोग हमसे खुश रहें और ये धरती हमेशा खुश बनी रहे। तो ये आपकी कविता थी जिससे कवि ने प्रकृति के द्वारा बताया था कि हमें प्रकृति से सीखना चाहिए कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से हमें दूसरों के लिए दूसरों को हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो आप सभी बच्चों को अभी समझ में आया होगा कि आपको किस तरह से दूसरों की मदद करनी है। आगे है आपका शब्दार्थ धरती, भूमि, अंधकार, अंधेरा, दीपक, दीप, हरदम, हमेशा, महक, सुगंध, रोशन, उजाला, अंतर, हृदय, दिल। तो आप ये शब्दार्थ अपने हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, अंदाज अपना अपना। पहला है, यदि सूरज ना निकलता तो। अब आप बताओ, अपने अपने शब्दों में बताइए कि क्या सूरज नहीं निकलता तो क्या होता। तो क्या हो सकता था अगर सूरज नहीं निकलता तो? यदि सूरज ना निकलता तो दिन नहीं होता, हमें सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता। सूर्य प्रकाश ना होने से वनस्पति नहीं होती। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब नहीं होते। हरियाली का नामो निशान भी नहीं होता कहीं पर भी। सूर्य ना निकलने पर ना बादल बनते और ना ही वर्षा होती। तो यदि सूरज ना निकलता तो ये सारी दिक्कत हो सकती थी। नंबर 2 देखेंगे, यदि बगीचे में पेड़ चलते होते। यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो बड़ी अफरा तफरी मची होती। वे आपस में टकराते और उनकी शाखाएं यानी उनके टहनियाँ टूट टूट कर नीचे गिरती, उनके फल भी नीचे गिर जाते। कोई व्यक्ति बगीचे में जा नहीं पाता। क्या यह तो एकदम विचित्र सा दृश्य होता है ना। इसी तरह से नंबर 3 आगे देखेंगे, यदि दीपक बोलता तो। अगर दीपक बोलता तो क्या होता? यदि दीपक बोलता तो वह अपनी आत्मकथा सुनाता, यानी अपनी कहानी सुनाता। क्या रात में होने वाली अनेक दिलचस्प घटनाएं हमें दीपक के मुंह से सुनने को मिलती।
नंबर 4, यदि पेड़ पौधे न होते तो। पेड़ पौधों से दुनिया में हरियाली छाई रहती है, उनमें तरह तरह के फूल फल जड़ी बूटियाँ आदि मिलते हैं उन पेड़ पौधों से हमको। यदि पेड़ पौधों के बिना हरियाली न होती तो उपयोगी चीज़ें न मिलती और दुनिया वीराने में बदल जाती। और सबसे बड़ी बात कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में जीवन संभव ही नहीं होता। ठीक है, अब आगे है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? उत्तर है इसका, हमारे आसपास गेंदा, चमेली, गुड़हल और चंपा के फूल दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर है, प्रकृति के 5 तत्व हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। इन सब से मिलकर ये प्रकृति बनी हुई है। प्रश्न 3, प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? प्रकृति से हमें हवा, पानी और प्रकाश मिलते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, जोड़े मिलाइए। अब आपको यहाँ पे नाम दिया हुआ है और उनके काम दिए हुए हैं। फूल, फूल क्या करते हैं? खुशबू देना, खुशबू देने का काम करते हैं। नंबर 2 पे है सूरज, सूरज क्या करते हैं? क्या करता है हमारे लिए? गर्मी देना, गर्मी देने का काम करता है, हीट देता है ना। नंबर 3 दीपक, दीपक से अंधेरा हरना, यानी अंधेरे को ख़त्म कर देता है। नंबर 4 मानव, मानव यानी इंसान, अच्छे अच्छे काम करना, मानव को, इंसान को हमेशा अच्छे अच्छे काम करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अब आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके समान अर्थ वाले शब्द बताने हैं और वाक्य में प्रयोग करने हैं। जैसे पहला आपको करके दिखाया है, शब्द है आपका पुष्प, इसका समानार्थी यानी समान अर्थ वाला शब्द हुआ फूल और वाक्य मुझे फूल पसंद हैं। ठीक उसी तरह से अगला देखेंगे रवि, रवि का समानार्थी शब्द है सूरज, वाक्य प्रयोग हम सूरज को नमन करते हैं। अगला है भूमि, भूमि मतलब धरती, यहाँ की धरती उपजाऊ है। अगला शब्द है मानव यानी इंसान, इंसान अक्लमंद प्राणी है। अगला शब्द है दिया यानी दीपक, रात में दीपक प्रकाश देता है। अगले पेज पे आपका प्रश्न है, चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। ये आपका होमवर्क है। आपको यहाँ पे चित्र में सूरज और फूल दिखाई दे रहा है, तो इस पे आपको 5-6 वाक्य लिखने हैं। जैसे सूर्य दुनिया को प्रकाश देता है, सूर्य का उदय पूर्व दिशा से होता है, शाम को वह पश्चिम दिशा में अस्त होता है, सूर्य हमारे जीवन का आधार है इसलिए हम इसे देवता मानते हैं, सूर्योदय होने पर फूल खिलते हैं, फूल तरह तरह के होते हैं, इनके अलग अलग रंग और खुशबू होती है। सूर्य के चित्र के पास ही सूरजमुखी का फूल दिखाया गया है, यह फूल पीले रंग का होता है और सूर्य के निकलने पर खिलने लगता है, यह फूल हमेशा सूर्य की ओर रहता है। तो आप ये 5-6 वाक्य स्वयं लिखेंगे। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ ब्रैकेट में देख रहे होंगे कुछ शब्द दिए हैं, आप, कोई, नई, गति, क्या, पानी, अपना, कुछ। ठीक है, तो इसमें से आपको सही शब्द छांटकर वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है तुम्हारा नाम डैश है, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा नाम क्या है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। नंबर 2, देखो तो डैश इधर ही आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो तो कोई इधर ही आ रहा है। तीसरा है खाने के लिए डैश तो दे दो, बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ तो दे दो। नंबर 4, मैंने डैश काम पूरा कर दिया है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। नंबर 5, डैश कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर आएगा आप कहाँ जा रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगले पेज पे है स्वाध्याय।
स्वाध्याय में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर है इसका, फूल हमेशा खुश रहते हैं। आंधी और वर्षा को वे हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हम प्रत्येक स्थिति में खुश रहें, कठिन से कठिन परिस्थितियों को हम हंसते हंसते सहन कर लें। प्रश्न 2, सूरज की किरणें क्या करती हैं? उत्तर है, सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती हैं, यानी उजाला देती हैं। प्रश्न 3, दीपक जग को कैसे रोशन करता है? उत्तर है, दीपक अपने हृदय को जला जलाकर जग को रोशन करता है। प्रश्न 4, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? उत्तर है, धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हम कूड़े कचरे को इधर उधर ना डालकर कूड़ेदान में डालेंगे। धरती को सुंदर बनाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। हम बाग और फुलवारियां लगाने की प्रवृत्ति में सहयोग देंगे। प्रश्न 5, जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए। गरीबों की और जो असहाय लोग हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। ये आपके प्रश्नोत्तर थे। आगे है आपकी कल्पना में। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं। इसका प्रश्न है आपका, घेरे में यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए हैं, उस शब्द से संबंधित अन्य शब्द सोचकर पंखुड़ियों में लिखना है। जैसे पहला आपको करके दिखाया है, पहला जो फूल है उसके बीच में शब्द था फूल, उसकी पंखुड़ियों में फूल और हमें क्या देता है? ताजगी देता है, सुगंध देता है, कोमलता यानी सॉफ्टनेस, खुशी हैप्पी देता है। फूल को हम जब देखते हैं बहुत सारे फूलों को खिलते हुए तो हमें अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना, अच्छा लगता है, अच्छा हमें अनुभव होता है। अब दूसरे फूल में आएंगे हम, तो यहाँ पे आपको चांद दिया हुआ है। तो चांद से हमें क्या क्या मिलती है? चांदनी, किरणें, शीतलता और आनंद। अगला फूल देखेंगे धरती पे और क्या क्या है? सागर, जंगल, प्राणी, पर्वत। ठीक है, इसी तरह से अगला फूल देखेंगे, उसमें है वृक्ष में क्या क्या होते हैं? पत्तियां, फूल, डाल, तना। तो इसको आप अपनी टेक्स्ट बुक में इसी तरह से करेंगे। प्रश्न नंबर 3, अगला पेज देखेंगे, समान प्रास वाले शब्द पढ़िए और बोलिए। उदाहरण के तौर पे मानवीय। अब समान प्रास वाले शब्द कौन से थे जिनका मतलब जो साउंड है, जो स्वर है वो एक जैसा जाता है? जैसे मानवता, महानता, सज्जनता, समानता। इसमें जब हम पढ़ रहे हैं तो लास्ट में आखिर में स्वर क्या है? ता 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 करके आ रहा है ना, तो ये हुआ समान प्रास वाले शब्द। अब दूसरा है लंबाई, चौड़ाई, गहराई, पढ़ाई, लिखाई। इन सबको जब हमने पढ़ा तो आखिर में जो स्वर था वो ई का स्वर था सब में। ठीक है, आगे है चाचा, दादा, नाना, मामा, बेटा। जब हम इन शब्दों को पढ़ रहे हैं तो आखिरी स्वर आ रहा है सब में, तो ये समान प्रास वाले शब्द हुए। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब पहला आपको जैसे करके दिखाया है उदाहरण, लड़का, लड़के। वचन परिवर्तन आपको पता होगा, एक वचन से बहुवचन में जाना। ठीक है, लड़का एक लड़के, लड़का और लड़के बहुत सारे लड़के। इसका वाक्य प्रयोग किया है, पाठशाला के सभी लड़के प्रार्थना में नियमित हैं। अब आपको यहाँ पे 5 शब्द दिए हैं, इनको आपको का वचन परिवर्तन भी करना है और वाक्य भी लिखना है। जैसे पंखा, पहला है पंखा, पंखा का वचन परिवर्तन होगा पंखे। वाक्य प्रयोग, हमारी कक्षा में 2 पंखे हैं। दूसरा है आँख, वचन परिवर्तन आँखें। दुर्घटना में लड़के की दोनों आँखें चली गईं, यह है वाक्य प्रयोग। तीसरा है किताब, वचन परिवर्तन करेंगे तो किताबें। वाक्य प्रयोग, मैंने कहानी की 3 किताबें खरीदी। चौथा शब्द है पौधा, वचन परिवर्तन है पौधे। वाक्य प्रयोग, हमने बाग में नए पौधे लगाए। पांचवा शब्द है पेंसिल, वचन परिवर्तन पेंसिलें। वाक्य प्रयोग है ये सभी पेंसिलें अच्छी हैं। अब आ जाएंगे प्रश्न नंबर 5 पे। काव्य पंक्तियों को पढ़कर उनका भावार्थ लिखिए। भावार्थ मतलब उनका अर्थ लिखना है कि इन पंक्तियों के द्वारा क्या कहा जा रहा है।
तो दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। दीपक सदा स्वयं जलता है, लेकिन इसका भावार्थ होगा दीपक सदा स्वयं जलता है लेकिन हमें प्रकाश देता है। हम भी दीपक की तरह स्वयं कष्ट सहें लेकिन दुखी लोगों का दुख दूर कर उन्हें सुखी बनाएं। आगे है, आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। ऐसा करने वाले मानवों को यही यश मिलता है जो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को खुश रखते हैं। ऐसे लोगों को सब लोग पसंद करते हैं और ऐसे ही इंसान को यश मिलता है। दिल के सच्चे और अच्छे काम करने वाले लोग ही दुनिया को सुंदर और सुखमय बनाते हैं। तो ये आपका भावार्थ मैंने इन पंक्तियों का, काव्य की पंक्तियों का अर्थ बताया है। यहाँ पर आपका ये पाठ समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपको इसका PDF भेजूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।